लोगों को मारना, लोग 10 लोगों के साथ भेद करे रात को, बात मुझे कंफ्यूज हो गया। जो लोग 10 लोगों के साथ भेद करे रात को, ये बात मुझे कंफ्यूज हो गया। चली जाना जैसे मेरी मम्मा तुम्हें छोड़ चली जाओ, जैसे पापा तुम्हें छोड़। मोहन तुम्हें मेरी बात करते हो, तुम्हारी माँ को मारना लगता है कैसे तुम राधा के साथ ये अब तो मुझे कंफर्म हो गया है, छोड़ के चली जाओ जैसे मेरी मम्मा तुम्हें छोड़ के चली गई थी। रुक जाओ ना। पता है आज मेरी बेटी ने मुझे मोहन बुलाया है क्योंकि उसे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा विलन हूं, और लगेगी भी ना। तुमने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा विलन बना दिया है। तुम्हारी वजह से उसे लगता है कि मैं विलन हूं, क्योंकि तुम तो छोड़कर चली गई ना, और जाते जाते अपना खून का इल्जाम मेरे ऊपर लगा गई तुम। मैं क्या करती मोहन, मैं बहुत मजबूर थी। अगर मेरे बस में होता ना, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाती थी, लेकिन पता है तुम्हारे जाने के बाद ना गुनगुन और मेरा रिश्ता खराब हो गया था, लेकिन उस राधा ने आके उस खराब रिश्ते को बर्बाद कर दिया। नफरत कर दी मेरी बेटी और मुझसे। नफरत क्या कर रहे हो? रुक जाओ। नफरत करती है मेरी बेटी मुझसे। क्यों? क्या किया है मैंने? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? पता है अरसे निकल जाते हैं खुशी मिलने में, और जब खुशियां नसीब होने ही वाली होती है ना, तो कोई साला आकर उसे छीन कर चला जाता है। पहली बार जब गुनगुन ने मुझे पापा बुलाया था ना, पापा प्लीज उठो पापा। मैं इतना खुश था कि मुझे समझ में रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे संभालूं अपनी खुशियों को। लेकिन भगवान ने मुझे खुशी संभालने का मौका दिया ही नहीं ना, छीन ली सारी खुशी, ले गए अपने साथ। मैं फिर पापा से मोहन बन गया, फिर से खूनी बन गया, फिर से बुरा आदमी बन गया। और ये सब उस राधा की वजह से हुआ है। राधा की वजह से गुनगुन मुझसे नफरत करती है। कभी माफ नहीं करूंगा मैं उसे, कभी नहीं। मुझे लगा था राधा अपने प्यार से मोहन के दिल में जगह बना लेगी, मोहन के पास आ जाएगी, लेकिन इनका रिश्ता तो दिन ब दिन और खराब होते जा रहा है। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को। इतनी मुश्किल से मुझे अपनी न्यू मम्मा मिली है, और आप सब लोग राधा के साथ बैड चीजें कर रहे हो। मेरी राधा को मारा, हाउ डेयर यू। जाग जाए ना तू, जागो रातों में, झूले झूला तू मेरे हाथों में, तेरी चूम आंखें में बैठ सिरहाने, सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को। हेबा के प्यारी जी, गुनगुन तो सो गई।
तुलसी चीची, कहाँ जा रही तुम? वो हम गुनगुन के कमरे में जा रहे हैं। आज आपको परेशान नहीं करेंगे, इसलिए साथ में बाकी बिहार जी को भी ले जा रहे हैं। आज आप अकेले ही आराम कर लीजिए। वेरी गुड राधा, तुमने तो खुद ही मेरा रास्ता साफ कर दिया। आज रात तुम और मोहन साथ में नहीं रहोगे, तुमसे चाबियां लेना भी मेरे लिए इजी हो जाएगा। तुमने कहा था ना मुझसे कि बच्चे के लिए लड़ते हुए माता पिता का होना माता पिता के होने से ज्यादा बुरा होता है। तो तुम कहीं नहीं जाओगे। आज हम प्यार से ना एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ओए, ओह, अब समझी। तो गुनगुन को दिखाने के लिए मोहन ने राधा को गले लगाया। आई कांट बिलीव दिस, ये सच में हो रहा है। पापा राधा को सच में हक कर रहे हैं। ओ माय बाकी बहर जी, बस एक मिनट। क्या कर रही हो तुम गुनगुन? बस चेक कर रही थी कि कहीं मैं ड्रीम में तो नहीं हूँ। पर अब मुझे कंफर्म हो गया। देखो, पापा और राधा रियल में हक कर रहे हैं। दामिनी, आई थिंक अब तुम्हें अपना बैग पैक कर लेना चाहिए। वो फिल्मों में क्या कहते हैं, अब यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने हमें माफ कर दिया। बस आपने हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लिया। हमें तो अपने जीवन में सिर्फ दो लोगों का ही साथ चाहिए, एक हमारे भाग्य बिहार जी और दूसरे हम। ओए बस, अब देखिए, आप हमारे साथ हैं, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, कुछ भी गलत नहीं रहेगा। और आप भी तो कहते हैं ना, जब राधा मोहन साथ होते हैं तभी तो हिट होते हैं। बस मम्मा, आपको पता है अभी क्या हुआ? मोहन ने राधा को जोर से हक किया और फिर बोला कि मैं हमेशा तुमसे लव करूंगा, हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा। सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन गुनगुन, तुम अपने पापा को जानती नहीं हो। मोहन के मन में ना जरूर कुछ खुराफात चल रही होगी। आई होप इस बार जो उन्होंने बोला है वो वही करे और राधा से लड़ाई ना करे, नहीं तो मैं पक्का उन्हें छोड़ के भाग जाऊंगी। गुनगुन, ये जो तुम बार बार अपने पापा को धमकियां देती रहती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
लेकिन लगता है तुम्हारी पिछली वाली धमकी काम कर गई। तुम्हारे लिए ही सही, मोहन ने राधा को एक मौका तो दे दिया, पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मोहन जो दिखा रहा है ना वैसा कुछ है नहीं। मैं जानती हूँ ना मोहन को, उसका गुस्सा इतने जल्दी ठंडा हो ही नहीं सकता। बस 2 मिनट वेट करोगे, मैं मम्मा को हैंडल करके आती हूँ। Shit, मैं तो भूल ही गया कि मम्मा अंदर है। छोड़ो ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं आके गेस्ट रूम में सो जाता हूँ। It's fine। नहीं मोहन, गेस्ट रूम में तुम नहीं, मम्मा सोएंगी। इतने सालों बाद ही सही, लेकिन फाइनली तुम अपनी सही जगह आ ही गए। Just give me 2 minutes। मम्मा, अरे यार, कहाँ मैं फंस गया हूँ? यहीं पर सो जाओ क्या? मोहन जी। Hey, राधा, how are you? Long time no see। हम आपकी धर्म पत्नी हैं और अब से तो 7 जन्मों तक आप हमें ही सी करेंगे। हाँ करूंगा ना। See you later। धर्मपत्नी कहाँ से धर्मपत्नी हो तुम? धर्मपत्नी नहीं हो तुम। ये धर्मपत्नी जो है ना, वो कमरे में अपनी माँ से बात कर रही है। मिली उनसे, हॉट, और आज पिंक पहन कर आई है वो। होठ नहीं, ये दरवाजा अब सुबह ही खुलेगा। आखिरकार हमारी बिटिया ने बाजी मार ही ली। शर्म आनी चाहिए आपको बड़ी काकी जी। शादीशुदा आदमी के साथ अपनी बेटी को भेजकर अपनी जीत समझ रही हैं। माँ है ना आप दावनी चीची की, कभी अच्छी चीजें भी सिखा दीजिए। बंद करवाइए ये सब। क्यों क्यों बंद करवाए हम ये सब? हाँ, अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए। हमारी बेटी के होने वाले पति को छीन लिया तुमने, और ऊपर से हमें समझा रही है ये सब। हाँ, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे। वाह 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 वाह, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अगर ज्यादा बड़बड़ की ना तो श्राप दे दूंगी। तू श्राप दू? आई बड़ी। हाँ। मैं नहीं चाहता कि इस रिश्ते की शुरुआत हम ऐसे ही कर लें, प्लीज। दामिनी जी, आज हम आपको बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। प्लीज, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। देखो, मैं नहीं चाहता कि हम इस पाक रिश्ते की शुरुआत ऐसे करें। समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? 12 साल से इंतजार ही तो कर रही हूँ मैं मोहन। जब तुलसी थी तब भी मैं इंतजार कर रही थी, अब ये राधा आ गई तो अभी मैं इंतजार ही कर रही हूँ। उस राधा ने क्या कुछ नहीं किया मेरे साथ, और आज एक रात में अपनी इंसल्ट का बदला ले सकती थी उससे। प्रूव कर सकती थी कि मोहन की पत्नी वो नहीं मैं हूं। और तुम भी तो एग्जैक्टली वही चाहते हो ना मोहन। तभी तो मेरे रूम में आए हो, मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेकर आए हो यहाँ पे, और फिर मुझे कह रहे हो कि मैं इंतजार करूं। देखो मोहन, मुझसे ना ऑनेस्टली और इंतजार नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई रियली लव यू मोहन। सो बताओ भला, खेल दामिनी का और कसरत हम कर रहे हैं। लगता है ये ठंडी में बहुत मच्छर बढ़ गए हैं। प्यार बिटिया का और
कीमत माँ को चुकानी पड़ रही है। हे प्रभु, हम लोगों का खून पीते हैं और ये मच्छर हमारा खून पी रहे हैं। पता नहीं वो मच्छर भगाने वाली कहाँ रख दी है इन्होंने। यहीं पे कहीं होगी। आज नहीं छोड़ेंगे। हमारी नींद खराब करने आ गए हैं सबके सब। और देखो तुम, हम भी देखते हैं कि ये मच्छर हमारा खून कैसे पीते हैं। आओ आओ, पियो हमारा खून, है ताकत तुम में। आओ आओ, हमारी नींद खराब करने चले थे। हाँ? हे प्रभु, अब हमारा ये प्यारा सा कंबल ओढ़ के हम अब सो ही जाते हैं भला। दामिनी, हमें पता था बिटिया, तुम हमें परेशान देख ही नहीं सकती। और हमें ये भी पता है भला कि तुम्हें अपनी माँ की आंचल के बिना नींद भी कहाँ आती है। हाँ? अब पति पराए कमरे में करवटें बदल बदल के परेशान हो रहे हैं, तो पत्नी को नींद कैसे आएगी? परेशान? और मैं इनफैक्ट कल ना दामिनी के साथ लाइफ की सबसे बेस्ट नींद आई। हाँ। दिख रहा है। आपकी आंखें जो सूजी हुई हैं। आंखें सूजी हैं? हाँ, जब मैं बहुत ज्यादा और खुशी से सोता हूँ ना तो मेरी आंखें सूज जाती है, खास करके ये लेफ्ट वाली सूजी है ना। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि अब से ना रोज रात को दामिनी के साथ ही सोया करूं। पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रोज वहां पर सोऊंगा तो तुम वैसे ही उठी रहोगी क्या? जी बिल्कुल नहीं। हमारे लिए ना हमारी नींद बहुत प्रिय है, और दो नाव पे पैर रख के यात्रा करने का निर्णय ना आपका है, हमारा नहीं। तो इसलिए भरपाई भी आप ही करेंगे, हम नहीं। और रही बात आज जल्दी सुबह उठने की, तो वो इसलिए है क्योंकि आज हमारी पहली रसोई है। मैथ्स में वीक थी क्या? हाँ? गणित में पैदल हो? अरे गणित में पीछे बैठी रहती थी क्या? पहली कैसी? आसार भी रसोई है, पहली रसोई। मोहन जी, गणित का तो हमें पता नहीं, पर सामान्य ज्ञान की कक्षा में आप जरूर पीछे बैठे होंगे। सामान्य? इतनी सी बात नहीं समझते। इतने दिन से हम राधा की तरह खाना बना रहे थे, पर आज पहली बार राधा मोहन त्रिवेदी बनकर खाना बनाएंगे, जो कि आपकी पत्नी भी है और इस घर की बहू भी। आप ठीक तो हो मम्मा? बिटिया, तुम्हें क्या बताए हमारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा, सच में? सच में ही ना बिटिया, अब इस उम्र में हम जो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। बिटिया, हम तो इतना डर गए थे कि हमारी तो ज़बान अंदर चली गई। आवाज निकालने की कोशिश की, तुझे बुलाने की कोशिश की, सबको पर हमारी आवाज नहीं निकली बिटिया। हाँ, वो काला कपड़ा पहन के जो खड़ा था ना बेटा, वो हमको मारने आया था। हाँ, फिर उसने आपको जान से नहीं मारा मम्मा? शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? तुझे बड़ा मजा आ रहा है अपनी माँ की ऐसे कुटाई होती हुए देखते हुए? हाँ? अरे बिटिया, तुझे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माँ अब तक जिंदा है बिटिया। देखो मम्मा, इतनी लंबी चौड़ी कहानियां बनाने की ना कोई जरूरत नहीं है। इन सब कहानियों से ना मेरा मन नहीं बदलने वाला।
तुम्हारे हाथों की गर्मा गर्म चाय पीकर मजा आ गया। मन तो कर रहा है कि तुम्हारे हाथ काट दूं। हाँ? मतलब चूम लो। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरूं पी का मेरी वजह से तुम लेट हो गए ना, तुम्हारी पहली रसोई के लिए आई एम सॉरी। अरे नहीं मोहन जी, इतने दिन में पहली बार आपने हमें अपने लिए कुछ करने का मौका दिया है। कैसे छोड़ सकते थे। और रसीद हम सबके नाश्ते से पहले ही बना देंगे। अभी हम जाकर नहा कर आते हैं। आप पीजिए। हाँ। अंदर मत जाओ। राधा, तो मैं भी देखता हूँ ना कि तुम अपनी पहली रसोई कैसे करती हो। मोहन बहुत गलत कर रहे हो तुम। रसोई हम पहले कर देंगे। गंदी चाय। मैं भी क्या करूं? मैं भी तो राधा की मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं पानी गर्म नहीं कर सकती। आग मेरी कमजोरी है और आग से जुड़ी हुई कोई चीज मैं नहीं कर सकती। ये ठंडे पानी में नहाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। तुम बंद करो ये सब। ख्याल हमें ही रखना पड़ेगा ना राधा। प्लीज प्लीज मत नहाओ ठंडे पानी में राधा। अच्छा राधा गर्म पानी में नहा लो। मैं गर्म पानी ले आता हूँ राधा तुम्हारे लिए। तुम दरवाजा खोलो ना राधा। नहीं, रहने दीजिए आप। राधा हो गया मजाक खत्म। बोल रहा हूँ ना दरवाजा खोलो और प्लीज ठंडे पानी से मत नहाना। तो राधा अब अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं तोड़ दूंगा दरवाजे को। हाँ, राधा ठीक हो ना तुम? अभी मैं ही तोड़ दूंगा दरवाजा। कहाँ जा रहा हूँ? मतलब पागल हो क्या तुम? कहाँ जा रहे? मतलब हमारे कपड़े दीजिए। ओह सॉरी। ये अरे मोहन जी दरवाजा तो बंद कर दीजिए। मैं मुड़ रहा हूँ तो अंदर चली जाओ तुम। हाँ हो रहा है। अभी आना था मेरे हाथ में। इसका भी नाम मेरे पर आएगा। अरे कड़ी लगा दी, बाहर कैसे आएगी? हट। हाँ छी छी। मुड़ू क्या? क्या जरूरत थी ठंडे पानी से नहाने की यार? बहुत शौक है क्या हीरोइन बनने का? हम कोई हीरोइन ही नहीं बन रहे हैं। हम इस घर की बहू, गुनगुन की माँ और आपकी पत्नी बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिश्ते से जुड़ा हर काम करना हमारा धर्म है। अरे कहा तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे अंदर भूकंप आ रहा है। मैं तो बोलता हूँ ये जो पहली रसोई वाली जो रस्म है ना उसे कैंसिल कर देते, खत्म। अरे ऐसे कैसे मोहन जी? अगर इन छोटी छोटी छींकों से, परेशानियों से घर की गृहिणी परेशान होने लगी तो देश के आधे घरों में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। अच्छा है जो हो जाए, हमारी पहली रसोई होकर रहेगी। राधा तुम तो कांप रही हो। मुझे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ? तुम इतना कांप क्यों रही हो?
अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तुम कर लोगी ना सब? हाँ 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 माँ जी, हम बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत होइए। हम आपको निराश होने का मौका नहीं देंगे। ये देखो, घर की असली बहू मैं हूँ। इसलिए पहली रसोई भी मैं ही करूंगी। दामिनी, हम पहले ही कह चुके हैं कि रीति रिवाज के हिसाब से इस घर की बहू राधा है। तो ये पहली रसोई की रस्म राधा ही करेगी। वाह वाह कद्दू दीदी, मतलब कादम्बरी। अब देखो ना, तुम्हारा बेटा हमारी बिटिया को अपनी पत्नी मानता है और उसके साथ कमरे में हमारे कहने का मतलब ये है कि लो आ गया मोहन। अरे मोहन तो इसे अपनी पत्नी मानता है। और एक तुम हो कि हमारी बिटिया को अपनी बहू नहीं मानती। आज राधा की पहली रसोई है त्रिवेदी परिवार की बहू के रूप में।
आज दामिनी की भी पहली रसोई है। मोहन त्रिवेदी की पत्नी के रूप में। हमने आप सबके लिए खीर बनाई है, आशा करते हैं आप सबको बहुत बुरी लगेगी और सारी की सारी फेंकनी पड़ जाए, क्योंकि इसे कोई नहीं खाने वाला। मोहन दीदी, मैंने पास्ता बनाया है जो वैसे भी आप सबको मेरे हाथ का बहुत पसंद है। ओह वाओ, पास्ता प्लीज जल्दी सर्व करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी। माँ जी, माँ जी बस एक मिनट, माफ कीजिएगा माँ जी, हम बाकी बहर जी को भोग लगा कर आते हैं। तुम एक काम करो, पूरा का पूरा डोंगा जो है ना वो अपने बाकी बिहारी जी को चढ़ा दो, क्योंकि यहाँ तो कोई खाने नहीं वाला इसे। हाँ, नाइस आइडिया। हो गई राधा की पहली रसोई की रस्म पूर्ण। दामिनी, ये कैसे पास्ता बनाया तुमने? इतना तीखा, कैसे अंधी हो गई थी क्या तुम मिर्ची डालते समय? नहीं, मैं क्यों? ये दामिनी ने नहीं, किसी और ने किया। मतलब ये राधा ने दामिनी के पास्ता में जानबूझकर मिर्च मिलाई है। हमने दामिनी जी के पास्ता में मिर्च मिलाई थी। देखा आप सबने, ये ना सिर्फ भोली भाली बनने की एक्टिंग करती है, लेकिन अंदर से है बिल्कुल छट। ये चंट बनने की ट्रेनिंग तो हम आप ही से ले रहे हैं। एक मिनट,
ये देखिए, गुनगुन के फोन से दामिनी जीजी की करतूत। अब तुम्हारी ये बेस्ट खीर बनेगी दुनिया की सबसे बकवास खीर। इसे मोहन तो क्या, घर में कोई भी नहीं खा पाएगा। माँ जी ये देखिए, ये तो सच में दिमाग आधा से ज्यादा दिमाग ज्यादा बन गई है। बाकी बिहारी जी कहते हैं जो मनुष्य जैसा व्यवहार करता है उनके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हमने तो वही किया है दामिनी जीजी, जो आप हमारे साथ करना चाहती थी। दामिनी, क्यों किया तुमने ये? तुमने राधा की खीर में मिर्ची मिलाने की कोशिश की। माँ, दामिनी ने कुछ गलत नहीं किया माँ। मोहन, हाँ, जब मैं राधा को अपनी बीवी मानता नहीं हूँ, इस घर की बहू नहीं मानता, तो ये सब पहली रसोई का ड्रामा क्यों माँ? मोहन, मैं बार बार एक ही चीज नहीं दोहरा सकती। मैं भी बार बार एक चीज नहीं कह सकता माँ। इससे क्या होगा? ये आटे का गोला इसमें पड़े ज्यादा मसाले को सोखने का। अभी दुलारी जीजी, जो चीज को बिगाड़ा है उसे संवारने की कला भी तो आनी चाहिए ना। राधा अन्नपूर्णा माता की जय। दुलारी जीजी ये लीजिए और चख कर बताइए कि कैसा बना है। बहुत ही बढ़िया स्वाद आ रहा है। तो चलिए अब थाली लगाइए, हम दोनों मिलकर खाएंगे। हम आपके साथ नहीं खा सकते। क्यों, क्या हुआ? आप इस घर की बहू हैं और हम तो। आप हमारी सहेली है ना दुलारी जीजी, और इस घर को चलाने में हमारी साथी भी। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगी तो हम इस घर को कैसे चला पाएंगे? और क्योंकि आप हमारा साथ दे रही हैं, तो आपका भी इस घर में उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना कि इस घर में बाकी सदस्यों का है। राधा, तुम बहुत अच्छी हो सच में। और पर तुमने जो मोहन भैया के साथ किया वो अच्छा नहीं किया। पता है हमें, पर जैसे हमने उन्हें नाराज किया है ना, एक दिन मना भी लेंगे। देख लीजिएगा। हम जानते हैं राधा, जिस तरह तुमने पास्ते से मसाला कम किया ना, उसी तरह एक दिन इस परिवार से अपने लिए नफरत भी खत्म कर लोगी। तुम्हारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। राधा, तुम्हारा हाथ इतना गर्म। राधा, तुम्हें तो बुखार है। अरे दुलारी जीजी, ये छोटा मोटा बुखार तो ये सब आता जाता रहता है। हम ठीक हो जाएंगे। अब जल्दी जाइए ना, थाली लगाइए, हम ये लेकर आते हैं। जाइए। राधा, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना?